दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन लेने के क्या हमें नुकसान होते हैं, क्या पर्सनल लोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हम बात करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल लोन लेने के नुकसान। मतलब कि पर्सनल लोन लेने से हमें क्या नुकसान होते हैं। देखिए मान लीजिए आपने किसी एनबीएफसी से या किसी बैंक से लोन लिया है। मान लो आपने 20,000 रुपए का लोन लिया है या 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन लिया है। तो आज हम बात करेंगे मात्र 20,000 रुपए के लिए। तो देखिए 20,000 रुपए का जब आप लोन लेते हो तो आपके अकाउंट में हमेशा 16,000, 17,000 या 18,000 रुपए तक आते हैं। तो बाकी के पैसे कहाँ जाते हैं। तो देखिए बाकी के पैसे के नाम पे आपसे लिया जाता है प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। इन सभी का नाम लेकर ये आपसे 4,000, 5,000 रुपए का चार्ज काट लेते हैं। अब देखिए आपसे लोन भरवाने का टाइम आता है। तो देखिए लोन आपने 20,000 रुपए का लिया है लेकिन आपसे भराया जाएगा 26,000 रुपए के समथिंग आपसे लोन ये भरवा लेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट रेट भी लगाएंगे। इंटरेस्ट रेट आपसे बताया जाएगा हमेशा 5 से 10% का, लेकिन आपसे आपके लोन अमाउंट पर मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर आपसे 36% का इंटरेस्ट रेट लेंगे ये। अब उसके बाद देखिए आपकी ईएमआई बना देंगे 4,000 रुपए की। 4,000, 5,000, 6,000 रुपए के समथिंग की ईएमआई बना देंगे। अब मान लीजिए 4,000 रुपए की अगर ईएमआई बना देंगे तो 6 चौक 24, मतलब कि टोटल आपसे ले लेंगे ये 24,000 रुपए। लोन आपको लोन आपको 20,000 रुपए का बताया गया था, लेकिन लोन आपसे भरवाया जा रहा है 24,000 और बैंक अकाउंट में आपके कितने आया है 16,000। तो अगर हम 24,000 में से 16,000 रुपए को हटा देंगे तो कितना अमाउंट देना पड़ा हमें यहाँ पे 8,000 रुपए का अमाउंट इन एनबीएफसी और बैंक वालों ने आपसे ले लिया। तो हमेशा पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पर्सनल लोन लेना ही है और बहुत ज्यादा मजबूरी आपके सामने पड़ जाए तो ही आप पर्सनल लोन ले, वरना कभी भी पर्सनल लोन लेना ही नहीं चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने लोन लिया, मान लो उसने लोन लिया तो उसकी ईएमआई मान लो 4,000 रुपए की थी, तो उसने 1 जमा कर दी, 2 जमा कर दी, 3 जमा कर दी। ईएमआई भरनी थी 6, उसने चौथी भी नहीं भर पाया, 5वीं भी नहीं भर पाया और 6 भी नहीं भर पाया। अब देखिए जहां से आपने लोन लिया है उसके बाद की देखिए कहानी सुनिए। उसके बाद कंपनी से जिस कंपनी से आपने पर्सनल लोन लिया है वहां से आपको सबसे पहले कॉल आएगी, 3 महीने तक आएगी ये। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे, होम विजिट करेंगे ये। अब ये जो रिकवरी वाले होते हैं, ये रिकवरी वाले आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में, समाज में, सोसाइटी में आपकी इंसल्ट होगी, इतनी इंसल्ट होगी कि आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो हमेशा बैंक से लोन लें, कभी भी एनबीएफसी से पर्सनल लोन ना लें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और ईएमआई भी ज्यादा होती है। ये फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज के नाम से आपसे काफी सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि कभी भी एनबीएफसी से लोन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लोन नहीं भर पाता, कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं भर पाता तो उसे पता होता है कि यार मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, और ईएमआई जब ईएमआई की डेट आती है उसके बाद अकाउंट में पैसा नहीं होता तो उसे एक माइंडली टेंशन हो जाती है कि मैं लोन कैसे जमा करूंगा। अगर लोन जमा नहीं करूंगा तो रिकवरी एजेंट आ जाएंगे और मैंने कंपनी को अपना और 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 मैंने कंपनी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो भी उन्हीं के पास होते हैं। तो वो अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो उन नंबरों पे कॉल करके ये बताते हैं कि इन्होंने लोन लिया है लेकिन ये जमा नहीं कर रहे, इनसे लोन जमा करवाइए। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी एनबीएफसी या विदाउट एनबीएफसी से एक लोन लिया है और आप लोन जमा नहीं कर पा रहे तो आप घबराए नहीं, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। आखिरकार आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप हद से हद ये कोशिश करें हमेशा मैं अपने लोन का सेटलमेंट करा दूं। अगर आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया 20,000 का, तो 20,000 का अगर सेटलमेंट हुआ भी तो हद से 10,000 रुपए में आप अपना सेटलमेंट करा लें।